अस्सलाम वालेकुम। आज हम 10th क्लास की फिजिक्स लेक्चर नंबर 11 का आगाज करते हैं। इसमें चैप्टर 11 और टॉपिक है हाउ इज साउंड प्रोड्यूस। हम साउंड कैसे प्रोड्यूस कर सकते हैं। इसमें आप देखें कि साउंड को प्रोड्यूस करने के लिए 3 चीज़ें चाहिए। एक है वाइब्रेटिंग बॉडी है, दूसरा है ट्रांसमिटिंग मीडियम है, और थर्ड है हेयरिंग डिवाइसेस। ये 3 चीजें चाहिए। अब देखें कि हमें पता है कि जो साउंड है ये फॉर्म ऑफ एनर्जी। साउंड जो है ये फॉर्म ऑफ एनर्जी है, और जो आवाज है इसकी जो वेव है ये कहा जाता है कि ये लॉन्गिट्यूडनल वेव्स हैं। और ये वेव्स कैसी होती हैं? ये वेव इस तरह की ये लॉन्गिट्यूड वेव्स होती हैं। ये इस तरह की ये फॉर्म होती है। इसको मैं अरेंज करूँ तो ये कुछ ऐसे हमारे पास आएंगे। ये हमारे पास लॉन्गिट्यूड वेव है, और इस लॉन्गिट्यूड वेव में आप देखें एक पार्ट इसका ये है, दिस इज कॉल्ड कंप्रेशन। एक पार्ट इसका ये है, दिस इज कॉल्ड रेफ्लेक्शन। कंप्रेशन और रेफ्लेक्शन को मिलाया जाए तो ये लॉन्गिट्यूड वेव बनती हैं, और ये हमारे पास जो है ये साउंड वेव्स बनती हैं। साउंड वेव जो है इसको हम प्रोड्यूस करना चाहते हैं। प्रोड्यूस करने के लिए पहली चीज़ है हमारे पास वाइब्रेटिंग बॉडी चाहिए। यानी जब भी आपने जो है ट्यूनिंग फोर्क का इस्तेमाल करते हैं, जैसे आप देखें ये मेरे पास एक ट्यूनिंग फोर्क है, मैं इस ट्यूनिंग फोर्क को इसके ऊपर यूं स्ट्राइक करता हूँ, और जब इसको स्ट्राइक किया जाता है तो ये जो इसके प्रांग हैं, ये जो इसके प्रांग हैं, ये 1 सेकंड में 320 बार वाइब्रेट करते हैं। ठीक है, यानी इसके जो प्रांग हैं ये ट्यूनिंग फोर्क के
इस तरह का ये ट्यूनिंग फोर्क है। ये जो इसका प्रांग है, ये यहाँ से जब हम डिस्टर्ब करते हैं, जब हम इसको डिस्टर्ब करते हैं तो ये यूं वाइब्रेट करता है और इसकी जो वाइब्रेशन है वो 320 एक सेकंड में इसकी जो वाइब्रेशन है वो 320 है। जब आपने इसको यूं स्ट्राइक किया है तो इसकी प्रांग जो है वो वाइब्रेट कर। अब अगर मैं इसको यहाँ रखता हूँ, ठीक है, यानी आप देखें कि मैंने जब इसको यूं स्ट्राइक किया है आपको इसकी आवाज़ नहीं दे रही, लेकिन जो ही मैंने इस ट्यूनिंग फोर्क को स्ट्राइक करने के बाद बड़े एरिया पर रखा तो ये आपको इसकी आवाज़ सुनाई दे रही। मतलब क्या हुआ कि जब भी आपने जो है साउंड को प्रोड्यूस करना है तो जिस चीज़ से आप साउंड को प्रोड्यूस कर रहे हैं उसको लाजमी तौर पर क्या करना पड़ता है, वाइब्रेट करना पड़ता है। जैसे आप देख लें कि ये वाइट बोर्ड है, अगर मैं यहाँ पर इसको यूँ स्ट्राइक करता हूँ, आप स्ट्राइक करने पर आपको नजर आ रहा है कि इसके जो पार्टिकल हैं वो वाइब्रेट कर रहे हैं, मतलब कि उसमें साउंड प्रोड्यूस हो रही है। फिर यहाँ पर हम मुख्तलिफ ट्यूनिंग फोर्क का इस्तेमाल कर सकते हैं। यानी ये हमारे पास है ट्यूनिंग फोर्क है, इसकी फ्रीक्वेंसी है 512। तो जब मैं इसको स्ट्राइक करता हूँ यूं तो इसके जो प्रांग्स हैं वो 512 यानी एक सेकंड में वो वाइब्रेशन कर रहे होते हैं। तो मैं इसको यहाँ रखता हूँ तो अब इसकी आवाज़ थोड़ी उससे डिफरेंट होगी। इसी तरह से हमारे पास एक और ट्यूनिंग फोर्क है और वो है 480, ठीक है, फ्रीक्वेंसी है इसकी। तो आप ये समझ लें कि जब भी आपने साउंड को प्रोड्यूस करना होगा तो उसके लिए ज़रूरी है कि आपने उस ऑब्जेक्ट को, उस बॉडी को लाजमी तौर पर वाइब्रेट करें। तो जो ही वाइब्रेट करेंगे तो इसके अंदर क्या होगी कि साउंड प्रोड्यूस होगी। ये इसके पहले पार्ट की हमने बात की कि ये लिखा हुआ है कि वाइब्रेटिंग बॉडी प्रोड्यूस साउंड, फॉर एग्जांपल व्हेन वी स्ट्राइक द prongs ऑफ द ट्यूनिंग फोर्क ऑन द हार्ड रबर पैड, इट्स वाइब्रेशन कैन बी फेल्ट बाय टचिंग इट। द साउंड ऑफ तबला और डोर इज प्रोड्यूस बाय द वाइब्रेशन। इसी तरह से आपको पता है कि यूं हमारे पास ये डोर है और इसमें भी हम क्या करते हैं, यहां पर हम इसको स्ट्राइक करते हैं। जब स्ट्राइक करते हैं तो हमारे पास इसकी जो सरफेस है हम इसको वाइब्रेट करते हैं तो ये साउंड प्रोड्यूस करते हैं। फिर यहाँ पर उसने एग्जाम्पल बताई भी है, जो है जो स्कूल बेल है, हैमर से हम उसको स्ट्राइक करते हैं। जैसी तरह से ये हमारे पास गिटार है और जब हम इसके स्ट्रिंग को डिस्टर्ब करते हैं तो यहाँ पर यूं एक लूप सी बनती है, तो इसके लूप की वजह से भी ये इसकी जो स्ट्रिंग है वो वाइब्रेट कर रही है। और अगर मैं यहाँ से इधर आ रहा हूँ स्ट्राइक करता हुआ, यहाँ पर इधर आ रहा हूँ, यहाँ से इधर आ रहा हूँ, जूं मैं इससे इस मिडिल पॉइंट से इधर आ रहा हूँ तो आवाज़ तो प्रोड्यूस हो रही है, लेकिन आवाज़ के प्रोड्यूस होते हुए साथ साथ उसकी जो आवाज़ में जो शिल है वो इजाफा होता जा रहा है। मतलब यहाँ पर लोअर फ्रीक्वेंसी, फिर हायर फ्रीक्वेंसी, फिर हायर फ्रीक्वेंसी, फिर हायर फ्रीक्वेंसी। इस तरह से भी हम किसी वाइब्रेटिंग बॉडी को जब डिस्टर्ब करते हैं तो उससे जो है हमारे पास जो है ये साउंड प्रोड्यूस हो जाती है। इसी तरह से दूसरी बात है ट्रांसमिटिंग मीडियम, यानी हमने साउंड को प्रोपोगेट करना है एक जगह से
दूसरी जगह। तो जैसे मेरी आवाज़ आपको सुनाई दे रही है, वो इसलिए सुनाई दे रही है कि इस रूम के अंदर एयर है, हवा है। अगर हवा को ख़त्म कर दिया जाए, मैं जितना मर्ज़ी ज़ोर से बोलूँ, मेरी आवाज़ आप तक नहीं पहुँच पाएगी। तो यहाँ पर भी हम बात करते हैं कि मटेरियल मीडियम जो है वो क्या है।